कश्मीर के जेवन में हुए आतंकी हमले को लेकर जो भी जानकारी सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ा हमला देखने को मिला है। आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी में एक बार फिर से बड़ा हमला किया है, जिसमें जेवन में तस्वीरें जो सामने आई हैं वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा गंभीर तस्वीरें हैं, और जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह की हालत है जो वो बस की हुई है इस आतंकवादी हमले में। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जो ये आतंकवादी थे ये मोटरसाइकिल पर सवार थे, और इनकी जो संख्या है वो 2 से 3 या 3 से 4 भी हो सकती है। जिसमें अब जो जानकारी सामने आ रही है इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 8 जवान इसमें जो हैं वो इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिसमें से जो 4 थे वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे। तो 14 इसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो सवार थे, और जिसमें मैं आपको बता दूं 14 में से ये जानकारी मिल रही है, और काफ़ी दुखद समाचार जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें मैं आपको बता दूं 2 जवान इसमें शहीद होने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है, और 2 से 3 भी आंकड़ा हो सकता है जो कि जवान शहीद हुए हैं उनका। जो इस समय तक जानकारी पहुंच रही है, एएसआई समेत 2 जवान जो हैं वो इस पूरे हमले में शहीद हो चुके हैं, और 3 का आंकड़ा भी हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पर अभी आना बाकी है। ऑफिशियल जानकारी जब सामने आएगी तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार आंकड़ा जो है वो 2 है या 3 है। लेकिन काफ़ी दुखद समाचार जो कि इस हमले को लेकर सामने आ रहा है, और इस समाचार को सुनने के बाद हर भारतीय की इस समय जो आंखें हैं वो नम हो जाएंगी, क्योंकि एक बार फिर से शहादत देखने को मिली है, और इसमें 2 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और जिसमें मैं आपको बता दूं कि 10 जो इसमें बाकी के पुलिसकर्मी हैं उनकी हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है। 14 इसमें जो जवान हैं वो सवार थे, जिनमें से 10 की हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है, लेकिन जिसमें मैं आपको बता दूं कि 4 की हालत जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे थे, और जिसमें 2 की ये पुष्टि हो चुकी है कि 2 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। आतंकवादियों ने हमला करने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाइक पर एक मोटरसाइकिल पर ये आतंकवादी सवार थे, और जिसके बाद इन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया, और जिसमें ये आतंकवादी कामयाब हुए हैं। और आपको बता दें कि हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें गंभीर चोटें भी इसमें आई हैं, लेकिन बाकी के जो 10 इसमें सुरक्षाकर्मी हैं उनकी हालत जो है वो इसमें ठीक बताई जा रही है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस बस पर हमला हुआ है, और ये जेवन एरिया है श्रीनगर का जहां पर ये हमला हुआ है, पांथा चौक के नज़दीक। और जिसमें मैं आपको बता दूं कि शुरुआती जानकारी ये मिल रही थी कि जिसमें 8 जो जवान हैं वो घायल हुए हैं, लेकिन 8 से आंकड़ा बढ़कर ये 14 तक पहुंच चुका है, जिसमें 14 जो जवान इसमें सवार थे, जो इस बस में सवार थे, वो घायल हुए हैं, और जिसमें से 4 की हालत जो है वो काफ़ी नाजुक बताई जा रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि जानकारी ये मिल रही है कि एरिया को रेड अलर्ट पर रखा गया है, और एरिया रेड अलर्ट पर रखने के साथ साथ पूरी तरह से कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। इलाके को पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया है, और आतंकवादियों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच जो खबर है वो दुखद इस वजह से हो जाती है कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं वो इसमें शहीद हुए हैं, और एक दफ़ा फिर से देश के लिए शहादत हुई है। और इस तरह का हमला जब भी होता है तो पुलवामा जैसा हादसा जो है, पुलवामा जैसा अटैक जो है वो याद आ जाता है। और जिस समय पुलवामा अटैक में भी हमारे जो जवान हैं वो लगभग 40 के आसपास जो थे वो शहीद हो चुके थे, और वो दिन याद आता है। और इसी तरह का एक बार फिर से आतंकवादियों ने हमला किया है, और इस बार इस हमले को करने के लिए आतंकवादियों ने मोटरसाइकिल का सहारा लिया है जिस पर वो सवार थे। हालांकि इस पर और जानकारी अभी सामने आएगी, या फिर कोई सीसीटीवी फुटेज अगर इस पर निकल कर सामने आएगी तो ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार इन आतंकवादियों ने किस तरह से हमला बोला है, इन्होंने किस प्रकार का चोला है जो वो पहना था, और किस तरह से इन्होंने हमला करने की कोशिश की है। हालांकि आपको बता दें कई दिनों से जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं तब हम ये जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि आतंकवादियों ने
अब जो नए तरीके हैं वो ढूंढ निकाले हैं हमला करने के लिए। और आप देखते हैं किस तरह से जो लिबास है, जो कि कश्मीरी लिबास है, जो फिरन पहना जाता है, कई बार आतंकवादी उस फिरन के अंदर जो हैं वो हथियार लेकर आते हैं, असला बारूद लेकर आते हैं, और जब वो हमारे सुरक्षा बलों को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं तो सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद ये देखना भी ज़रूरी होगा कि इन आतंकवादियों ने किस तरह का चोला ओढ़ा था और ये आखिरकार किस मोटरसाइकिल पर सवार थे और इन्होंने हमला करने के लिए किस तरह की कोशिश की है। और इस समय आपको बता दें कि ये आतंकवादी हमला करके वहां से फरार हो चुके हैं और इस समय एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ रखा गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है और एरिया को रेड अलर्ट में भी घोषित किया है। और एक बार फिर से आपको बता दूं, जिसमें 2 जवान जो हैं उनके शहीद होने की खबर सामने आ रही है और 2 से आंकड़ा 3 का भी हो सकता है और इस पर जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो अभी आना बाकी है। डिटेल्ड जानकारी जो है इस पर कुछ ही देर में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सामने आ जाएगी, जिसमें पूरी तरह से जानकारी स्पष्ट रूप से साफ हो जाएगी। लेकिन एक दुखद समाचार जो कि कश्मीर घाटी से एक दफा फिर से सामने आ रहा है। जेवन का इलाका जो कि एक राष्ट्रमार्ग का इलाका है, जो कि नेशनल हाईवे का एरिया है और जहां पर हमेशा से ही भीड़भाड़ रहती है और जहां पर से हमेशा से ही पुलिस और आर्मी सीआरपीएफ के काफिले जो हैं वो निकलते रहते हैं। तो इस तरह के संवेदनशील इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है आतंकवादियों की तरफ से और खास तौर पर उन जगहों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है जहां जहां से पुलिस का या फिर सीआरपीएफ का या फिर आर्मी का काफिला गुजरता है। तो आज भी आपने देखा किस तरह से 2 आतंकवादियों को मौत के घाट तो उतारा गया श्रीनगर में ही एक एनकाउंटर में, लेकिन अब इंतजार है उन क्षणों का कि जिन आतंकवादियों ने एक दफा फिर से बहुत ही कायराना हरकत करते हुए सुरक्षा बलों को टारगेट करने की कोशिश की है। और अब इंतजार है उन क्षणों का कि कब इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। हालांकि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उम्मीद करके चलनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन सभी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है, दुख की खबर यह सामने आ रही है कि जिसमें 2 जवानों की शहीद होने की जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें कि यह हमला जो है जिस तरह से किया गया है, इसमें अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बस जो है उसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है और एरिया में इस समय पूरी तरीके से रेड अलर्ट रखा गया है और सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। और क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, हमारी इस खबर पर पूरी तरह से नज़र बनी रहेगी। जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और जो 2 जवान शहीद होने की जानकारी सामने आ रही है, उन्हें हमारी ओर से चैनल 1 की पूरी टीम की ओर से श्रद्धांजलि। देखते रहिए चैनल 1, और भी कोई इस अपडेट को लेकर जानकारी सामने आएगी फौरन जुड़ेंगे। नमस्कार।